हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में प्रचार के दौरान हमारे आदरणीय पीएम साहब ने कई बार भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में जिक्र किया है, बताया है। इंदिरा जी ने फेमस सिंगर, कंट्रीज आइकॉन किशोर कुमार साहिब को भी नहीं छोड़ा। 1975 में इमरजेंसी के दौरान उसे प्रमोट करवाने के लिए, कुछ गाने गवाने के लिए इंदिरा जी ने अप्रोच किया किशोर दा को। लाखों रुपए ऑफर होने के बावजूद भी मूडी किशोर दा ने इनकार कर दिया साफ साफ। नतीजे ये हुए कि ऑल इंडिया या ऑल इंदिरा रेडियो में से उनके गानों को हटा दिया गया, बैन कर दिया गया और किशोर दा के ऊपर भी बैन लग गया। ऊपर से इनकम टैक्स का मसला शुरू हो गया। हाँ, इनकम टैक्स, इसी बात से जुड़ी हुई एक और बात है, हम ले जा रहे हैं आपको। एक मज़ेदार किस्सा है। हाफ टिकट फिल्म 1962 में प्रोड्यूस हो रही थी। उन दिनों में कालीदास करके एक डायरेक्टर थे, किशोर दा के साथ काम करते थे। किशोर दा शूटिंग के दौरान उन्हें बहुत तंग किया करते थे। नौटी किशोर कुमार। खटपट अनबन की वजह से कालीदास ने अपने कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से किशोर दा के बैंड्रा वाले घर में इनकम टैक्स की रेड लगवा दी। एक दिन किशोर साहब सुबह सुबह उठ के चाय पीने जा रहे थे तो अचानक देखा कि एक बंदा बैठा हुआ है उनके ड्राइंग रूम में। इनकम टैक्स ऑफिसर है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर घर पे आ गया तो किशोर जी घबरा गए, बोले कि भाई क्या है, मुझे चाय तो पीने दो यार। नहीं, आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन गई है और सरकार की तरफ से है, आप टैक्स वैक्स नहीं पे करें, चलिए अभी। तो किशोर साहब हैरान परेशान फिर गए और 25,000 रुपये, कुछ उस ज़माने में मतलब 60s में बहुत ज़्यादा होता था भाई, तो उन्हें पे करना पड़ा क्योंकि तब देश बन रहा था और धीरे धीरे टैक्स पेयर्स के ऊपर नज़र रखी जा रही थी। तो जो भी है खैर, तो बड़ा परेशान। तो किशोर दा इंटेलिजेंट थे। इंटेलिजेंट किशोर कुमार को पता लग गया कि ये कालीदास का ही काम है और उसी ने ये सब करवाया है, ये सारी जो साजिश है उसी की रचाई हुई चीज़ है। तो किशोर दा ने कहा इसको तो थोड़ा सा लाइन पे लेना पड़ेगा। तो पहले उन्होंने फिर से जो है ना दोस्ती की कालीदास से, दोबारा से बड़े ही प्यार से ब्रेन वॉश किया और जैसे वो मशहूर सिंगर बने तो और ज़्यादा करीबी बन गए उनके। और एक दिन ना अपने घर पे उन्होंने लंच पे बुलाया कालीदास जी को। उस बंदे को बुलाया तो पहले खाना वाना खिलाया, मिठाई उठाई खिलवाई और बोले कि देखो बंगाली मिठाई मैं लेके आया हूँ ख़ास कलकत्ते से, दादा मुनि को खिलाया, उसके बाद तुमको खिला रहा हूँ। उसके बाद बंगला दिखाते दिखाते उन्होंने एक अलमीरा के ऊपर नज़र डाला और कहा कि ये देख लो अलमीरा मेरा, यहाँ से अगर जाओगे ना तो बाहर का दरवाज़ा सीधा वहाँ से निकलता है और तुम बाहर भी जा सकते हो, देखो तुम जाके ऐसे यू टर्न मार के भी आ सकते हो। उन्होंने कहा अच्छा जाऊँ क्या? तो कालीदास का तो ब्रेन वॉश कर रखा था किशोर साहब ने। तो गए अंदर और जैसे ही वो अंदर गए किशोर दा ने इधर से अलमीरा बंद कर दिया। बस वो फंस गए अंदर कालीदास। बस चिल्लाते रहे यार ऐसा हो गया 10 मिनट गुजर गए, अब सांसें नहीं ली जा रही है मेरे से। तो उन्होंने कहा बेटा तूने कंप्लेन की थी ना मेरे खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सरकार के यहाँ, चल बच्चू चल, फंस जा अंदर, फंस जा। उसके बाद फिर किशोर कुमार ने दरवाज़ा खोला। किशोर दा को मालूम था कितनी हद तक कौन गिर सकता है, कौन उठ सकता है। इंटेलिजेंट किशोर कुमार ने उसे बाहर निकाला और कहा कि देखो मेरे साथ पंगे मत लेना। कालीदास को एहसास हो गया कि भैया किशोर दा के साथ पंगा नहीं लेना है, बड़ी टेढ़ी खीर है। और ऐसी और मज़ेदार बातें हम करेंगे, आप ज़रा जुड़े रहिए और अपना एंटरटेनमेंट करवाइए। सब्सक्राइब करिए और चारों तरफ प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।